बिहार की राजनीति से लेकर निक्की भाटी की मौत तक, इजराइल सीरिया से लेकर F-35 क्रैश तक, तमाम खबरें आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। लेकिन हम बात चालू करेंगे बिहार से ही। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी हुई और कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। वजह बनी कांग्रेस नेता नौशाद आलम के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देना। जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी है तो दरअसल बुधवार को दरभंगा में नौशाद आलम के कार्यक्रम में यह विवादित बयान सामने आया था। इसके बाद शुक्रवार को बीजेपी सड़कों पर उतर आई। पटना के कुर्जी अस्पताल से लेकर कांग्रेस के दफ्तर सदाकत आश्रम तक बीजेपी ने विरोध मार्च निकाला, जिसमें मंत्री संजय सरावगी और नितिन नवीन भी शामिल रहे। लेकिन जैसे ही बीजेपी कार्यकर्ता सदाकत आश्रम पहुंचे, कांग्रेसियों से उनकी भिड़ंत हो गई। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस तक घुस गए तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी उग्र हो गए। दोनों तरफ से लाठी डंडों का इस्तेमाल हुआ, पत्थरबाजी हुई और माहौल बुरी तरह बेकाबू हो गया। हालांकि नौशाद आलम ने विवाद बढ़ने के बाद सोशल मीडिया पर माफी मांग ली थी, लेकिन कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ और पटना की सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ। अब बात निक्की भाटी मर्डर केस की भी कर लेते हैं। निक्की भाटी की मौत की गुत्थी हर दिन और उलझती जा रही है। पहले आरोप लगे कि निक्की को उसके पति विपिन और घर वालों ने जलाया, लेकिन डॉक्टर के सामने निक्की ने खुद कहा कि वह सिलेंडर फटने से जली है। पुलिस को घर पर सिलेंडर फटने का कोई सबूत नहीं मिला और यहीं से केस और पेचीदा हो गया। इसी बीच निक्की की बहन कंचन ने बड़ा खुलासा किया। कंचन के मुताबिक निक्की और विपिन के बीच तनाव महज 15 दिन नहीं बल्कि 6 महीने से बढ़ रहा था। पार्लर बंद करने के बाद पति पत्नी में झगड़े बढ़े और 11 फरवरी को मारपीट का वीडियो भी सामने आया, जिसमें निक्की को पति और सास पीटते दिखे। कंचन के वीडियो पर सवाल उठे कि उसने बहन को बचाया क्यों नहीं। इस पर कंचन ने कहा, ससुराल में दोनों बहनों का उत्पीड़न होता है और अगर शिकायत करते तो सबूत मांगे जाते। इसी वजह से उसने वीडियो बनाया ताकि सच्चाई सामने आ सके। वहीं विपिन के घर वालों का कहना था कि निक्की और कंचन के रील बनाने में उन्हें नाराजगी थी, लेकिन कंचन ने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर पलटवार किया, जिसमें सास और ननद खुद रील बनाते नजर आ रही थी। कंचन ने पति विपिन की कथित चैट भी शेयर की और आरोप लगाया कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन निक्की की मौत का राज अभी भी सुलझा नहीं है। तो निक्की भाटी मौत से आगे बढ़ते हुए इजराइल सीरिया का रुख करते हैं। मध्य पूर्व में इस वक्त हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इजराइल और सीरिया के बीच तनाव अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। दमिश्क के दक्षिणी इलाके अल किस्वा में इजराइल के हवाई हमलों ने सीरियाई सैन्य ढांचे को झटका दिया। लगातार 2 दिनों तक हुए हमलों में 8 सीरियाई सैनिक मारे जा चुके हैं और कई घायल भी हो चुके हैं। दरअसल सीरियाई सेना ने गश्ती मार्ग के पास छिपे हाईटेक निगरानी उपकरण खोजे थे, जिन्हें इजराइल का बताया जा रहा है। उसी दिन इजराइल ने पहला ड्रोन हमला किया और अगले दिन और ज्यादा सटीक एयर स्ट्राइक की। सीरिया ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया और अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की है। इसी बीच लेबनान में एक और विवाद भड़क गया। अमेरिका के विशेष दूत थॉमस बैरक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को जानवर जैसा कह दिया। बयान के बाद पूरे लेबनान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अमेरिकी दूतावास के बाहर नारेबाजी हुई और बैरक को माफी मांगने की मांग तेज हो गई। वहीं यमन में भी इजराइल के हमले जारी हैं। राजधानी सना पर हवाई हमलों में तेल डिपो और बिजली संयंत्र तबाह हो गए। कम से कम 6 लोगों की मौत हुई और 80 से अधिक घायल हुए। इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान कि यमन को फर्स्ट बॉर्न की प्लेग झेलनी पड़ेगी न केवल धार्मिक प्रतीकात्मकता से भरा था बल्कि मानवीय मूल्यों के खिलाफ भी माना जा रहा है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने समय रहते दखल नहीं दिया
तो यह टकराव सिर्फ सीमा तक नहीं रहेगा बल्कि पूरे क्षेत्र को एक और बड़े युद्ध की ओर धकेल सकता है। इजराइल सीरिया से आगे बढ़ते हुए अब आपको ले चलते हैं F-35 क्रैश की ओर। अमेरिका जिस F-35 लड़ाकू विमान को दुनिया का सबसे उत्तम फाइटर बताता है, वही जेट एक बार फिर से हादसे का शिकार हो गया है। ताज़ा मामला अलास्का से आया है, जहां अमेरिकी वायुसेना का F-35 उड़ान के दौरान खराबी का शिकार होकर रनवे पर ही क्रैश हो गया। हादसे से विमान को बचाने की पूरी कोशिश भी की गई। लगभग 50 मिनट तक पायलट लॉकहीड मार्टिन के 5 इंजीनियरों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर रहा और 2 बार टच एंड गो लैंडिंग की कोशिश भी की गई, लेकिन कुछ हाथ लगा तो नाकामी। आखिरकार जेट पूरी तरह से बेकाबू हो गया और पायलट को पैराशूट से बाहर कूदना पड़ा। जांच में सामने आया कि जेट के हाइड्रोलिक सिस्टम में पानी जम गया था, जिसने लैंडिंग गियर को जाम कर दिया और सेंसर ने गलत संदेश भेजना चालू कर दिया। यही तकनीकी खराबी एक हादसे की असली वजह बन गई है। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें जेट आग के गोले में बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि हादसे के सिर्फ 9 दिन बाद उसी बेस पर एक और F-35 में हाइड्रोलिक आइसिंग की समस्या देखी गई है, हालांकि वह सुरक्षित रूप से उतर गया। लॉकहीड मार्टिन का F-35 प्रोग्राम लंबे समय से विवादों में है। इसकी ऊंची लागत, जल्दबाजी में उत्पादन और लगातार होने वाले हादसों ने इस 5th जनरेशन जेट की विश्वसनीयता पर अब गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी रिपोर्टों के मुताबिक यह प्रोग्राम 2088 तक चलेगा और इसकी कुल लागत $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा होगी। लेकिन ऐसे हादसों के बाद अब यह सवाल उठ रहा है, क्या वाकई F-35 दुनिया का सबसे सुरक्षित और उन्नत जेट है भी या नहीं? आगे ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ कनेक्ट।